ओए कामचोर, जल्दी से काम खत्म करो। क्या सारा दिन इसी पे लगा दोगे? सारी सफाई रहती है अभी। ओ माफ कीजिएगा माँ, मैं जल्दी खत्म करता हूँ। खबरदार, अगर मुझे माँ कहा तो। मनहूस, अपने माँ बाप को तो खा गया, अब मुझे मारना चाहता है क्या? माँ, मुझे भूख लगी है। आहा मेरा सोना बेटा, क्या खाना है मेरे शहजादे ने? माँ, आज मेरा मछली खाने का दिल कर रहा है। ओए कामचोर, बस कर। नदी से मछलियां पकड़ के ला। मेरा बच्चा सूख गया है भूख से। अच्छा, मैं अभी जाता हूँ। अरे आज तो एक भी मछली नहीं मिली। खाली हाथ घर जाऊंगा तो चाची मारेगी। माँ, तुम मुझे क्यों छोड़ के चली गई? मैं बहुत अकेला हूँ तुम्हारे बगैर। ये चेन मुझे वापस करो। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। नहीं, मैं नहीं वापस करूंगी। तुम हमें पकड़ के खा जाते हो, बहुत बुरे हो तुम। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं मजबूरी की वजह से ऐसा करता हूँ। मैं अगर मछली नहीं पकड़ूंगा तो चाची मुझे मारेगी। अच्छा, मैं तुम्हारी ये चेन एक शर्त पर ही वापस करूंगी। नदी में एक गुफा है, उसमें जो चुड़ैल रहती है वो काले जादू से इस नदी के पानी को सुखा रही है। तुम उसे रोको जाके। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या सच में तुम मेरी चेन लौटा दोगी? हाँ, मैं वादा करती हूँ। अरे, ये कैसी गुफा है? बचाओ, बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ इस सांप से। मैं कुछ करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों की जान बचाने के लिए। अरे तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इस चुड़ैल को रोकने आया हूँ कि नदी का पानी ना सुखाए। सारी मछलियां मर जाएंगी। पागल, यहाँ से चला जा। ये बहुत खतरनाक चुड़ैल है, तुझे मार डालेगी। तोते मियाँ, मेरी फिक्र ना करो, तुम यहाँ से भाग जाओ। ओए, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपको ये कहने आया हूँ कि आपका काला जादू रोक दें, नदी की सारी मछलियां मर जाएंगी। ओ मामूली से इंसान, तू मुझे सिखाएगा कि क्या करना है? अभी रुक यहाँ। मैं अभी जाके इसको करने का सामान लेके आती हूँ। सुनो तोते, मेरी मदद करो। अगर आज भी तुमने हिम्मत ना की तो हम सारी जिंदगी इस चुड़ैल से छुटकारा नहीं पाएंगे। ये लो, इस जादुई छड़ी को पास रखो, इससे हम उस चुड़ैल को अच्छा सबक सिखाएंगे। हाँ? तुम्हें पहले जैसा किसने बनाया? मेरे दोस्त तोते मियाँ ने। और अब तुम्हारी बारी है सबक सीखने की। अरे मुझे माफ कर दो, मैं तौबा करती हूँ। आज के बाद कोई काला जादू नहीं करूंगी।
मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधी हो गई थी। अच्छा जाओ, तुम्हें माफ किया। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। तुमने हम सबकी जान बचाई, हर इस तोते की भी, हर उस चिड़िया के बच्चों की भी। हाँ, तुम्हें ये सब कैसे पता? मैं सब जानती हूँ, बस तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी। मैं तुम्हें कुछ ऐसा देना चाहती हूँ जिससे तुम्हें कभी भी अपनी सौतेली माँ की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। और ये रही तुम्हारी माँ की निशानी। तो दोस्तों, हमेशा याद रखो कि इस दुनिया में कोई भी अकेला नहीं होता। जिसका कोई नहीं होता, उसके साथ रब होता है। एक गांव जिसका नाम राजनपुर था, वहां के लोगों में एक बुराई थी कि वो किसी भी धोखे में बहुत जल्दी आ जाते थे। कभी कोई पीर फकीर बनकर उनको लूट जाता और कभी कोई ट्रैवल एजेंट बनकर। एक दफा इस गांव की खबर एक ठग ने टीवी पर देखी और उसने इस गांव वालों को लूटने का एक प्लान बनाया। वो बहुत बड़ा मैकेनिक था। उसने घर बैठकर एक रोबोट तैयार किया जो बिल्कुल भैंस जैसा दिखता था। फिर उसने अपने दोस्त को उसमें बिठाया और राजनपुर जा पहुंचा। गांव में जाकर, आओ भाई, आओ अपना पैसा डबल करवाओ, 500 का 1000, 500 का 1000। ये देख के थोड़ी देर में वहां मजमा लग गया। उसने लोगों को बताया कि एक जादुई भैंस है ये, और इसके मुंह में जितने पैसे डालोगे उनको डबल करके आपको वापस दे देगी। एक बच्चे ने 10 रुपए भैंस के मुंह में डाले। अंदर से उसके दोस्त ने 20 रुपए बाहर निकाल दिए। ये देख के सारे गांव वाले हैरान रह गए, क्योंकि सारा का सारा गांव जो है वो काम चोरों का गांव था और सबको रातों रात अमीर होने का शौक था। इसीलिए बात फौरन सारे गांव में फैल गई। सब डबल करवाने के लिए अपना पैसा लाने लगे। जब पैसा भी ज्यादा आना शुरू हो गया तो ठग ने लोगों से कहा, अरे भाई सुनो, मेरी भैंस छोटी सी है और तुम लोग इतना ज्यादा पैसा ले आए हो। ऐसा करो, अपना पैसा ना मेरे पास छोड़ के चले जाओ। भैंस जब पैसा डबल कर देगी तो आके ले जाना, दिक्कत ही क्या है। और ये कहकर वो सब लालची लोग उसकी बातों में आ गए। और तो और उनको उसकी बातों पर शक भी नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने खुद अपनी आंखों से पैसा डबल होते हुए देखा था भाई। एक दिन ये खबर साथ वाले गांव में एक आरे के मालिक के पास पहुंची। वो सेठ बहुत शैतान शख्स था। लोगों को ब्याज पर पैसा देता और फिर ब्याज ना दे पाने पे उन पे ज्यादा जुल्म करता। वो अपने पैसे को भगवान की तरह पूजता था। ये खबर सुनकर उसने अपनी सारी दौलत ली और ठग के पास जा पहुंचा। अरे भाई, सुना है तुम्हारी भैंस पैसा डबल करती है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अच्छा, तो तुम्हें इसका क्या फायदा होगा? मेरा पूछने का मतलब ये है। अरे भैया, मेरे पास ऊपर वाले का दिया सब कुछ है। मैं ये सब समाज सेवा के लिए करता आया हूँ बहुत टाइम से। किसी से 1 रुपया भी नहीं लेता, सच्ची। ये तो बहुत भला इंसान है। अच्छा, ये लो मेरा पैसा, इसको डबल कर दो। कोई मसला नहीं जनाब, आप 2 दिन बाद आके अपना सारा पैसा ले जाना है। सेठ ने अपना सारा पैसा ठग को दे दिया और वहां से चला गया। रात होते ही उसका दोस्त भैंस में से निकले हुए सारे पैसे को ट्रक में लोड किए
और गांव से उड़न छू हो लिए। सुबह जब गांव वालों को ये बात पता चली तो पूरे गांव में मातम का माहौल था। और जब उस सेठ को ये खबर मिली तो वो ये सदमा ना सह सका और उसे हार्ट अटैक हो गया और वो मर गया। दोस्तों, हमेशा याद रखो, लालच बहुत बुरी बला है और कामचोर लोग सारी जिंदगी ऐसे ही नुकसान उठाते रहते हैं। इसीलिए मेहनत करो। अगर आपको ये कहानी वाकई में अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए।